हेलो स्टूडेंट, आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। और इसके आज हम पहले पार्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। एक तो कार्य के बारे में पढ़ना है, एक सामर्थ्य के बारे में पढ़ना है और एक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आपका कार्य के बारे में। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने क्या काम करा कि एक बोझ उठा करके और सीधे जा करके सड़क पर के दूसरी जगह रख दिया, तो वहाँ पर भी आपने कुछ रख देना, मतलब बोझ उठा करके चल रहे हो तो तब भी आपने कार्य कर दिया है। या फिर आपने पढ़ाई कर ली है और आप में थकान आ गई है तो तब भी आपने कार्य किया है, बहुत थकान आ गई है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में कार्य केवल उसी को माना जाता है जिसमें किसी वस्तु पर बल आरोपित हो और बल आरोपित होने के बाद में उस वस्तु में विस्थापन आ जाए, यानी कि जो उसकी पहली पोजीशन थी वो पोजीशन चेंज हो जाए। तो अगर बल भी हुआ है और बल ने विस्थापन ला दिया है तो बल गुना विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी कि अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो अगर किसी वस्तु पर बल लगा करके विस्थापित जो करने की क्रिया होती है, उसे विस्थापित करने की क्रिया को ही हम कार्य कहते हैं। क्लियर है भाई आपका? तो कार्य से मतलब होता है कि वस्तु पर बल लगा करके विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। तो इस तरह से आपको पता लगा कि कार्य केवल साइंस में तभी मनाया जाएगा जब हमने बल लगा दिया और वस्तु में विस्थापन हो गया तो हमने कह दिया कि उस वस्तु ने कोई ना कोई कार्य किया है। परिभाषा यही होती है कि वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित करने की क्रिया को हम कार्य कहते हैं और इसे हम W से लिखते हैं। और इसका जो मान होता है वस्तु पर आरोपित बल F तथा विस्थापन S, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब बल विस्थापन की दिशा में हो। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखा है, एक ब्लॉक रखा हुआ था, इस ब्लॉक पर हमने ऐसे बल लगा दिया और विस्थापन भी पलक हो गया। जब दोनों की दिशा समान होगी तो बल गुना विस्थापन लगेगा। और अगर आपका बल किसी कोण पर हो, यदि जो बल है आपका वो थीटा कोण पर हो, तो बल अगर आपका थीटा कोण पर हो तो तब कंडीशन कुछ इस तरह से अराइज होती है। कंडीशन कुछ ये बनती है कि आपने तिरछा बल लगा दिया है और वस्तु को लेके गए हम यहाँ से यहाँ तक, सपोर्ट दैट यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है वो ऐसे है और बल जो आपने लगाया है वो थीटा कोण पर लगाया है। क्या होता है कि बल की दिशा का विस्थापन होना चाहिए या फिर विस्थापन की दिशा का बल होना चाहिए। विस्थापन इस दिशा में है तो बल भी इसी दिशा का होना चाहिए। तो F का ये वाला जो घटक लेंगे, ये वाला घटक आएगा F cos थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से कार्य का फॉर्मूला बन जाएगा, बल की जगह तो ले लेंगे F cos थीटा और गुना में विस्थापन हो जाएगा। फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा Fs cos थीटा हो जाएगा। अगर कोण दे रखा हो तो फॉर्मूला लगाओगे W बराबर Fs cos थीटा। क्लियर है भाई? अगर मैं इसी को सदिश रूप में लिखता हूँ तो सदिश रूप में दो तरह की गुना होती है जो आपको 5वें चैप्टर में सिखाई, अदिश गुना और सदिश गुना। तो कार्य तो अदिश राशि है, बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, साथ में कोस आ रहा है तो कोस के कारण यहाँ अदिश गुना होगी। तो इस तरह से सदिश रूप में इसका फॉर्मूला आएगा W बराबर F डॉट S आ जाएगा। डॉट का मतलब अदिश गुना। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर आपको कार्य ज्ञात करना हुआ अपरिवर्ती बल द्वारा, अपरिवर्ती या परिवर्ती बल द्वारा कार्य ज्ञात करना है। परिवर्ती बल द्वारा कार्य, यानी कि बल का मान लगातार बदल रहा है। यहाँ पर बल का मान फिक्स है जो भी है। अगर बल का मान लगातार बदल रहा है तो उसे परिवर्ती बल कहेंगे। और परिवर्ती बल द्वारा जब भी आप कार्य निकालोगे तो आपको समाकलन करना पड़ेगा F का ds के सापेक्ष में और लिमिट भर देंगे कहाँ से कहाँ तक कार्य करना है, उसकी लिमिट भर दीजिए। ठीक है भाई? एक और तरीका होता है कार्य ज्ञात करने का कि जो आप कार्य निकाल सकते हैं, ग्राफ द्वारा भी निकाल सकते हैं। ग्राफ द्वारा कार्य ज्ञात करना। देखिए, अगर आपको ग्राफ से कार्य का मान ज्ञात करना है
तो तब हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये होगी कि बल और विस्थापन के बीच ग्राफ होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि जो ग्राफ बनेगा आपका वो बल के और विस्थापन के बीच बनेगा। दूसरी बात, अगर बल स्थिर है, एफ फिक्स है या एफ चेंज है यानी कि बदल रहा है, अगर एफ फिक्स होगा तो तब ग्राफ क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। सपोज डेट ए से बी तक बल का मान नियत है ना, तो ऊपर को जाना नीचे जो ग्राफ, तो बल का मान फिक्स होगा। इस तरह से अगर आपको कार्य ज्ञात करना हो तो जहां से जहां तक आपको कार्य ज्ञात करना है वहां से वहां तक इसकी परछाई डाल दीजिए विस्थापन वाली अक्ष पर, और जो भी आकृति आपकी बन जाए उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। यानी कि कार्य बराबर होता है वक्र एफ एस का क्षेत्रफल, यानी कि जो बल और विस्थापन वाला वक्र है उसका क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, वही कार्य के बराबर होगा। पहली तो बात, अगर f का मान बदल रहा हो, मान लीजिए बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसे आएगा ऊपर को। सपोज डेट तुम्हें a से b तक कार्य ज्ञात करना है, यहाँ से a से b तक करना वही है, जहां से यहाँ तक ज्ञात करना हो वहां से वहां तक की परछाई विस्थापन वाली अक्ष पर डाल दीजिए। परछाई डाल के जो भी आकृति बन जाए उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए, जो आपका कार्य का मान होता है। ये होगा, तीन तरीके हो गए कार्य निकालने के। नया आपका हेडिंग होता है शक्ति, और शक्ति को हम एक और बात कहते हैं, इसे सामर्थ्य भी कहते हैं, पावर। सामर्थ्य या शक्ति कह लीजिए, बात एक ही है। परिभाषा होती है कि कार्य करने की दर को, देखिए कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहेंगे। दर सब जब भी आता है तो समय से अवकलन करा दीजिए या फिर क्या करिए, समय के सापेक्ष भाग करा दीजिए। तो फॉर्मूला है P बराबर dw बटे में dt। क्लियर है भाई। इसके अदिश राशि है और मात्रक निकाल लेंगे। जब आप मात्रक निकालोगे तो कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड, जूल पर सेकंड, या इसी को हम कहते हैं वाट, वाट भी कह देते हैं इसी को। इसी तरह इसकी विमा निकाल लेना, और ये आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है भाई। अब अगर आपको शक्ति का मान निकालना है, एक डेरिवेशन होता है P का मान यानी कि सामर्थ्य का मान बल व वेग के पदों में, V के पदों में, इसके टर्म्स में आपको शक्ति का मान निकालना है। तो सुनिएगा बहुत गौर से, चूंकि आपका P बराबर फॉर्मूला होता है dw बटे dt। अब अगर आपको पता होगा W बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन Fs, इस मान को उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये होगा d बटे में dt, और W की जगह लिख देंगे F इंटू एस। F अगर आपका नियत हो तो F तो बाहर आ जाएगा, चूंकि नियत राशि समाकलन और अवकलन से बाहर आ जाती है, अंदर बचेगा ds बटे dt। ठीक है, ये किसका मान है, P का। अगली लाइन यहाँ पर देखिए तो P बराबर F इंटू में ds बटे dt। जो ds बटे dt होता है इसे बोलते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर, और विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है वो बराबर होती है वेग के। तो इस तरह से वैल्यू v के बराबर होगी, फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू में v। ये एक नया फॉर्मूला होता है सामर्थ्य अथवा शक्ति का। क्लियर हो गया भाई।